बीइंग अ वर्किंग मॉम मेरे लिए जो समर वेकेशंस है ना ये बहुत ज़्यादा इंतज़ार वाले होते हैं और मुझे ये लगता है कि कब ये समर वेकेशंस स्टार्ट होंगे। और इसलिए नहीं कि ये इस टाइम पर मैं आराम से आराम कर पाऊँगी, इससे ज़्यादा मुझे ये चीज़ होती है कि मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँगी। क्योंकि वर्किंग मॉम जो भी यहाँ पे मेरे को देख रही होंगी ना, वो मेरे साथ रिलेट कर पाएंगी कि हमें जो सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है एट द एंड ऑफ द डे, स्पेशली उस दिन होता है जिस दिन हम अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारा इतना हेक्टिक डे होता है, कभी हमारे स्कूल की वजह से, हमारे वर्क प्लेस जहाँ कहीं भी काम करते हैं उसकी वजह से इतना हेक्टिक हो जाता है कि समटाइम्स हम घर आकर के थोड़ा सा चिड़चिड़ा से जाते हैं और बच्चों के साथ में उस तरीके से नहीं रह पाते हैं जैसे हमें उनके साथ रहना होता है। और फिर जब सोते हुए उनको देखते हैं ना, तब फील होता है कि हाँ, आज का दिन तो हमने बर्बाद कर दिया और इनके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया। इसीलिए जब भी समर वेकेशंस होते हैं तो मैं पहले से ही कुछ चीज़ें प्लान कर लेती हूँ जिस तरीके से मुझे इनके साथ कुछ चीज़ें करनी होती हैं। जैसे कि इस बार का अगर बताऊँ तो पिछले समर वेकेशन से इस बार का थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए क्योंकि मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से टाइम मुझे वहाँ भी देना होता है। बट समर वेकेशंस की मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होती है। इसीलिए बाकी सारी चीज़ें जो जैसे हो रही हैं उन्हें वैसे ही होने देना है, लेकिन इनके साथ में इफ़ एंड बट नहीं करना हो मुझे होता है। क्योंकि यही इकलौता एक ऐसा महीना होता है जब मैं 24 आवर्स उनके साथ रहती हूँ, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होती हूँ। तो ये एक ऐसा ही टाइम है। और जब मुझे इनके साथ सारी चीज़ें करनी होती है ना, तब मैं यही सोचती हूँ कि क्या क्या एक्टिविटीज़ इनको सिखा सकूँ। फ़िलहाल ये सारी बातें और कैसे क्या चीज़ें मैं कर रही हूँ वो तो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। इफ़ यू वांट टू नो कि किस तरीके से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इनको इंट्रोड्यूस करी हैं, कैसे क्या ये चीज़ें कर रहे हैं मतलब इन समर वेकेशंस में, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्योंकि इसके भी मुझे कमेंट्स आते हैं कि बच्चों को इन समर वेकेशंस में कैसे बिज़ी रखें। इफ़ यू वांट टू सी, सो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। आज है फास्ट, इसीलिए यहाँ पे फास्ट का ही सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बन रहा है, जिसमें कि सिर्फ मूंगफली और मखाने अच्छे से फ्राई कर लेंगे देसी घी में थोड़ा सा नमक डाल करके, और उसके बाद में उसी के साथ में ये अदरक वाली चाय। क्योंकि जिस दिन व्रत होता है ना, उस दिन हल्का फुल्का ही अगर कुछ खाना है तो भले ही खा ले, अदरवाइज वो पूरा दिन कच 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 खाते हुए रहना ना, मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छी चीज़ होती है। इसीलिए जो भी मॉर्निंग के मेरे सारे काम थे वो सारे मैंने किए, और अब मैं यहाँ पे किचन का भी काम ख़त्म करने के बाद में बच्चों के साथ जो जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इनका काम करना है वो सारी चीज़ें करूँगी। और जब मैं अपना फास्ट रखती हूँ ना, तो फास्ट रखने की वजह से ही क्या होता है, कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ का फास्ट आता ही रहता है ना। तो इसीलिए इनका पूरा एक बॉक्स अलग ही रहता है, जिसमें कि सारी मेरी व्रत की ही सारी चीज़ें होती हैं, जो भी चीनी, चाय पत्ती और इवन जो भी ये मखाने और जो जो चीज़ें खाई जाती है ना, आप समझ गए होंगे, वो सारी चीज़ें मैं अलग ही रखती हूँ इनके बॉक्सेस में। जिससे क्या होता है, बार में मुझे मंगाना भी नहीं पड़ता है। ऐसे पहले पता है क्या होता था कि मैं मंगाती थी और वो बाहर रह जाता था, तो इसी वजह से वो खाने के लायक फिर व्रत में नहीं रहता था, तो इसीलिए उसको मुझे हटाना पड़ता था, या अपने डेली वाले खाने में ही उसे मुझे किसी ना किसी तरीके से मिक्स करके ख़त्म करना होता था। यही रीज़न है कि मैंने सारी चीज़ें एकदम अलग कर दी हैं। व्रत की सारी चीज़ें अलग हैं और बाकी जो हमारी डेली रूटीन के खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं। अच्छा, आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ अपने घर का जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो सारी चीज़ें नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि आज का ये व्लॉग टोटली डेडिकेटेड है मॉम और उनके बच्चों को लेकर के। तो इसीलिए इसमें मैं वो सारी चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ जो हमारे पास 24 आवर्स तब होते हैं ना जब हम वर्किंग होते हैं, और वही हमारे पास इस टाइम भी होते हैं। जबकि इस टाइम पर उन्हें यूटिलाइज़ करना समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि शायद ज़्यादा ही है अगर हम उन्हें प्रॉपरली अच्छे से करें तो। लेकिन बस प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है, जब उन्हें अच्छे से हम यूटिलाइज़ नहीं करते हैं तब हमें ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, हमने ये 24 घंटे भी अपने गँवा दिए। और कभी समर वेकेशन तो चुटकियाँ बजाते निकल जाता है, कुछ इनका पता नहीं चलता है। ब्रेकफ़ास्ट के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो होता है इन लोगों का समर हॉलिडेज़ कंप्लीट कराना। अच्छा, हमारे स्कूल में पता है क्या होता है, ये होता है कि ज़्यादा समर का जो भी ये वेकेशंस का इनका होमवर्क होता है ना, वो ज़्यादा नहीं देते हैं, बहुत ही कम देते हैं। इतना सा देते हैं कि बच्चे थोड़ा सा बिज़ी रहें, क्योंकि स्कूल खुलते ही इनके एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जो भी इनका फ़ोकस रहता है उन्हीं सारी चीज़ों पे रहता है। और हम भी यही बीइंग अ टीचर भी यही ट्राई करते हैं कि जो होमवर्क दे रहे हैं ना, उन्हीं सारे टॉपिक से ही रिलेटेड कोई ना कोई असाइनमेंट्स देते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स देते हैं, जिससे कि उनकी लर्निंग भी हो जाए। और वैसे भी हम लोगों को ये चीज़ फ़ील होती है कि लर्निंग बाय डूइंग से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। जब ये खुद चीज़ें करेंगे, खुद भी करेंगे। और पता है, कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है
कि वो सारा प्रोजेक्ट खुद बना देते हैं और स्कूल में भिजवा देते हैं। भाई क्या फ़ायदा इन सारी चीज़ों का? बच्चे को एक बार करने तो दीजिए, वो सारी चीज़ें अच्छे से कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए उनको दीजिए, भले ही थोड़ा सा मेसी हो, गंदा हो, ना उतना अच्छा हो, ना उतना परफेक्ट हो, बट फिर भी बीइंग अ टीचर हम उसे 100 आउट ऑफ 100 देते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। फ़िलहाल ये तो बात उस चीज़ की थी। इनको पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में आज हमें काम से निकलना था। अब ट्राई करते हैं कि बच्चों को साथ लेकर के निकले। हम वहाँ पे गए, वापस आकर के अब शाम की आरती मैं करूँगी और इसके बीच में ही जैसे आज बाहर निकलना हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पर तो हमने नहीं किया, लेकिन ऐसे क्या होता है कि इस टाइम पर हम इनकी कोई ना कोई एक्टिविटी प्लान जो हमने कर रखी होती है, हम वो सारी चीज़ें कराते हैं। अब बारी है इन लोगों की शाम की बाहर जाने की, साइकिलिंग वगैरह करने की। बस हमें सिंपली इतना करना होता है कि अब जो भी टाइम हम बच्चों को देना चाहते हैं ना, उसे हम बाकी कामों से किस तरीके से निकालते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि जो चीज़ करनी है वो करनी है। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, मुझे बाहर वॉक करने के लिए जाना होता है, ठीक है, तो मैं बच्चों के साथ ही निकलती हूँ, जिससे कि मेरी वॉक भी हो जाती है और बच्चों के साथ भी मेरा टाइम स्पेंड हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो लगी अच्छी तो कर लीजिएगा इसको लाइक, अगर चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिएगा सब्सक्राइब।